हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ा अपडेट जो कि जुड़ी हुई है झारखंड ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसी 2026 से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ दिन पहले ढेर सारी वैकेंसीज अनाउंस की थी ड्रग्स इंस्पेक्टर की। तो उन वैकेंसी को देखते हुए बच्चों में काफ़ी उत्साह था। बच्चों को लगा कि हमारा जो ड्रीम जॉब पाने का सपना है वो पूरा होने वाला है। तो वहाँ पर लेकिन उनको एक बड़ा झटका लगा। वो झटका ये था कि वहाँ पर जो क्लॉज़ एक इंक्लूड था जिसमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी था। तो उसको देखते हुए जहाँ तक बहुत सारे बच्चे थे जो फ्रेशर थे, जिनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था, शेड्यूल सी की ड्रग का इन्वेस्टिगेशन का जो एक्सपीरियंस रहता वो नहीं था, तो उसके कारण बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरने से भी चूक गए। लेकिन अब इसको देखते हुए यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड में जो रांची का जो हाई कोर्ट है उसमें का पिटीशन डाली थी। और उस पिटीशन में इसको एग्जम्प्ट करने की बात की गई थी कि जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस है वो एग्जम्प्ट हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि उसका डिसीजन क्या रहा, उस जो पिटीशन जो दाखिल की गई थी उसका डिसीजन क्या रहा। क्या 18 मंथ का एक्सपीरियंस बना रहा या फिर हट गया। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर लग रहा हो कि बड़ी खुशखबरी यानी ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया वो बच्चों के फेवर में आया है। जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस है वो हट चुका है। मतलब आप लोग अब एलिजिबल हैं इस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन सर, जब डिसीजन आया तब तक एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की डेट ओवर हो चुकी है। अब क्या होगा, अब कोई फायदा है क्या इस डिसीजन का। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। मैं यहाँ पर पूरा पीडीएफ नहीं लेकर आया हूँ दोस्तों कि जो डिसीजन जो आया हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसकी पीडीएफ नहीं है। मैं यहाँ पर उसकी समरी जो कह सकते हैं उसका एक्सट्रैक्ट आपको डिस्कस करूंगा। उसके जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या हैं, जो बिग अपडेट्स क्या है उस फैसले के जो डिसीजन था उसको लेकर। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ड्रॉप्ड, ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बच्चों के लिए जो परेशानी का सबब बन रही थी कि फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे, उसमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस था। क्लॉज 5.1.2.3 में जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था वो कि इसेंशियल था, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है। अब वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन क्या इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं? हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्चुअल में जो ड्रग्स इंस्पेक्टर रहते हैं उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती हैं। ना केवल प्रेमाइसेस फैक्ट्री प्रेमाइसेस को इंस्पेक्ट करने की उसकी कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी या कह सकते हैं कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बल्कि दूसरी जगह जैसे मेडिकल स्टोर या दूसरी साइट्स पर भी वो इंस्पेक्ट करते हैं। मतलब ड्रग रेगुलेशन से रिलेटेड पूरे ऑपरेशन या कह सकते हैं कंट्रोलिंग ड्रग्स इंस्पेक्टर के हाथ में होती है। तो यहां पर जो ड्रग्स इंस्पेक्टर की वास्तविक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नीड होती है वो बी फार्मा होती है। तो बी फार्मा का कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर उसको 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फॉर्म फिल करने से या एग्जाम देने से या क्वालिफाई होने से आप उसको हटा नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कैंडिडेट सिलेक्ट होता है जिसको 18 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इंस्पेक्ट जो वाली शेड्यूल सी जो जो क्लॉज रहता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक साइट्स स्पेसिफिक कह सकते हैं कि जो एरियाज रहते हैं जो 18 मंथ का एक्सपीरियंस जिसमें मेंशन है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। शेड्यूल सी की ड्रग रहती है C1X। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज अप्लाई की गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो वहां पर इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो इंस्पेक्ट कर पाएगा। तो ये बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाकर जुड़ेगा, उसके सिलेक्शन में आप जोड़ नहीं सकते। ओके, तो एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी यहां पर बैचलर ऑफ फार्मेसी है, एकदम से क्लियर कट, जैसे कि आपको यहां पर लिखा है दिख रहा होगा कि ऐसे कैंडिडेट जिनका बी फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। अब यहां पर ये मुद्दे की बात आती है कि सर अगर यहां पर टाइम तो गुजर चुका है, ठीक है, डेट निकल चुकी है, और जब फॉर्म भर रहे थे तो वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो एक कॉलम था वो अपलोड करेंगे तभी जाकर फॉर्म सबमिट होगा। ये बात बिल्कुल सही है, बच्चे परेशान थे उसको लेकर। तो दोस्तों यहां पर
एक चीज कर दी गई है कि सबसे पहले तो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डेडलाइन निकल चुकी है, जो फॉर्म फिलिंग की जो डेडलाइन थी वो निकल चुकी है। अब उसको एक्सटेंड किया जाएगा। पहले तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा या न्यूज़पेपर या जैसे भी कोई भी मोड हो सकता है उससे आपको मिल सकता है। मतलब आपको पता चल जाएगा। कुल मिला के आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है, इतना ज़्यादा कहीं न कहीं से पता चल जाएगा, मतलब छुप ही नहीं रहेगी। तो डेट ये तो लाज़मी है कि डेट तो बढ़ेगी, बढ़ेगी और डेट का इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। अब डेट बढ़ने के बाद एक और चीज़ होने जा रही है, वो चीज़ है कि पोर्टल अपडेट होगा। पोर्टल से जो क्लॉज़ है उसको मॉडिफाइड किया जाएगा या फिर रिमूव किया जाएगा 18 मंथ के एक्सपीरियंस वाला, ताकि जो बच्चे 18 मंथ का एक्सपीरियंस जिनके पास है नहीं है, वो फॉर्म फिल कर सके। देखिए ऐसा नहीं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारे पास तो है एक्सपीरियंस, हम हमारा क्या कसूर, क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे? नहीं, आप भी फिल करोगे, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी फिल करेंगे और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी फिल करेंगे। लेकिन मैंने फिर बोलूंगा यहां पर एक उस पॉइंट को हाईलाइट फिर से करूंगा, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा या फिर इंटरव्यू होगा उसमें थोड़ा सा वेटेज मिल सकता है, और जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, जब आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपको जो 18 मंथ के एक्सपीरियंस का जो स्पेसिफिकेशन है उसका फायदा मिलेगा आपको। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं जॉब असाइनमेंट नोट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट सच एज ऑथराइजेशन एंड ऑफिसर टू इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर शेड्यूल सी सब्सटेंसेस। देखिए यही मांगा जाता है, और इसके लिए ऑथराइजेशन होगा उन्हीं बंदों को जिनके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस होगा। मतलब जो बंदे बिना एक्सपीरियंस के साथ में, बिना एक्सपीरियंस के इस जॉब में क्वालिफाई होते हैं, तो उनको यहां पर इंस्पेक्ट करने की परमिशन नहीं होगी। उनकी जॉब लाइन से उनकी कह सकते हैं कि जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में से हट जाएगा चीज। तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए, एक्सपीरियंस रिमूव हो चुका है, फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ने वाली है, पोर्टल में मॉडिफिकेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चों के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी, क्या केवल उन्हीं को फायदा होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रूल जो आया है, जो एग्जम्प्टेड का रूल जो आया है, कि डिसीजन जो आया, वो सभी के लिए बराबर अप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि जिन बंदों ने अप्लाई किया था उसके लिए तो उन्हीं के लिए होगा, नहीं, हर किसी व्यक्ति के लिए होगा जो कि एलिजिबल है, उसके पास बी फॉर्म की डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है उसका, वो बंदा जेपीएससी में आपका ड्रग्स इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होगा, फॉर्म फिल कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, और क्वालिफाई होने के बाद अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसकी जो समरी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जो बच्चे अभी घबरा रहे थे एग्जाम की तैयारी करने से, या फिर वो उन्होंने छोड़ दिया था कि हमें झारखंड का, हम एलिजिबल नहीं है झारखंड ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए, तो उनके लिए एक बड़ा चांस हो सकता है। अब वो अब एग्जाम में एलिजिबल हो चुके हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी से अपनी तैयारी शुरू करिए, और अपना जो ड्रीम जॉब पाने का जो आपने सोच रखा है उसको पूरा करिए, ड्रग्स इंस्पेक्टर बनने की लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो के लिए और जुड़े रहिए हमारे पीडब्ल्यू फार्मा चैनल से, और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।